Good morning, class 8 children. We are reading a social chapter number 4, history, the tribals, decus and of a golden age. In the previous part, we have read about the tribes, how to they are cultivating and tribes as झूम cultivators. Tribes लोग जो झूम and shifting cultivation कर रहे थे उसके बारे में हम लोग सैटरडे को पढ़े थे. Now today we are going to the page number 28, topic hunter as gatherer. hunter मतलब शिकारी और संग्रहकारी. hunter मतलब जो लोग शिकार करते हैं, gatherers मतलब जो संग्रह करते हैं. In several regions, tribals got their livelihood through hunting and gathering forest produce. बहुत सारे जगह में ये जो ट्राइबल्स लोग, आदिवासी लोग अपनी ज़िंदगी को चलाते थे हंटिंग और गैदरिंग करके, फॉरेस्ट से जो भी, जंगल से जो भी मिलता था उन सब जीव जंतुओं का शिकार करके वो सब गैदर करते थे, संग्रह कलेक्शन करते थे. द खोंडास ऑफ ओडिशा, नाउ जो वर्तमान में उड़ीसा में है, बिलोंग टू दिस कम्युनिटी. खोंडस बोल के जो एरिया है ये वर्तमान में उड़ीसा में है, ऐसे जगह पे ये संप्रदाय पाई जाती है. दे वेंट फॉर रेगुलर हंटिंग एंड दे आर डिवाइडेड फॉर होल मीट एडमिट्स देमसेल्फ. रेगुलर ये लोग हंटिंग शिकार पे जाते थे और जो भी मीट ये लोग कलेक्शन होते थे सब अपने आपस में बांटते थे. दे इवन एट फ्रूट्स, सिर्फ मीट ही नहीं, fruits, roots collected from the forest. They used to cook their food with oil, which they extracted from the seeds of trees, and malva flower, shrubs and herbs from the forest were used for medicinal purpose. मतलब सिर्फ मीट ही नहीं, मीट छोड़ के तेल का, फ्रूट का, रूट्स का भी, हर एक तरीके का, जब पेड़ का जड़ जिसे बोला जाता है उससे उसको लेके खाना बनाना, तेल के साथ तेल का व्यवहार करना, और बहुत सारे हर्ब्स भी ज़्यादा जिसको मेडिसिन पर्पस में भी वो लोग यूज़ करते थे. लोकल वेवर्स एंड लेदर्स वर्कर डिपेंडेंट ऑन खोन्स फॉर सप्लाई फॉर कुसुम एंड पॉलिश पावर फॉर डाइंग लेदर एंड क्लॉथेस. बहुत सारे लोग खोंद एरिया का वर्कर, लेबर, मजदूर डिपेंड करते थे कुसुम एंड पलस, दो तरीके का फ्लावर के ऊपर, जो कि लेदर को सुखाने में और कपड़े को चमकाने में काम में आता था. पीपल ऑफ फॉरेस्ट गॉट राइस एंड ग्रेन इन एक्सचेंज फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट. पीपल ऑफ फॉरेस्ट गॉट राइस एंड ग्रेन मतलब यहाँ के लोग चावल और शस्य दाना के नहीं मिलता था ना, तो जो मिलता था उसके विनिमय में ये सब प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे. सम ऑफ देम इवन वर्क इन फील्ड, कुछ लोग उसमें फील्ड में काम करते थे. कैरिड लोड्स और डिड सम अदर ऑड जॉब्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड. If the supplies of forest produce shrunk, tribals had to face a lot of difficulties. However, Baiga tribes of central India lived only on produce of the forest. They thought it is an undignified to work as laborers. मतलब बहुत सारे जगह पे तो आदिवासी लोग मजदूर बन के काम करते थे, लेकिन बहुत सारे जगह पे लोग सोचते थे कि मजदूर बन के काम करने की ज़िंदगी बेकार ज़िंदगी है. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29. Tribals group often bought products which were not produced in their locality. ट्राइबल्स ग्रुप को वो चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था जो अपनी जगह पे वो नहीं मिलता था उन लोग को. फॉर दिस दे हैड टू डिपेंड ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. इसीलिए उन लोग को ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था. हु गेव देम लोन्स एट हाई इंटरेस्ट, जो उनको कर्ज देगा वो भी हाई इंटरेस्ट रेट में. दिस रिड्यूस ट्राइबल्स इनटू ए स्टेट ऑफ डेट एंड पॉवर्टी. वो भी एक कारण है ट्राइबल्स ग्रुप में गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण. मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स वर थस द कॉज ऑफ मिजरी. और मनी लेंडर और ट्रेडर्स क्या करते थे, ऐसे ही कमज़ोर आदिवासियों का फ़ायदा लूटते थे. एनिमल हर्डर्स. मेनी ट्राइबल्स ग्रुप लिव बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स. ट्राइबल्स वर pastoralized who moved with their herds of sheep. ट्राइबल्स और पैस्टोरलाइज मतलब ट्राइबल्स लोग एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा से ज़्यादा घूमते रहते थे, क्योंकि अपने भेड़ बकरी को सब चराने के लिए. दिस इंक्लूडेड भैन गुज्जर्स ऑफ पंजाब, लावाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, द गड्डीज ऑफ कुलू एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर. यहाँ के लोगों को ये सब आदिवासी से हर एक जगह पे अलग अलग नाम पे जाने जाते थे. ये लोग अपने शीप लेके एक जगह से दूसरी जगह देखो घूमते रहते थे. Settled cultivation. Many tribal groups since the beginning of the 19th century began settling down and cultivation their fields. बहुत ट्राइबल ग्रुप्स ये सोचे कि ऐसे नोमैडिक्स लाइफ में क्या है, हम लोग सेटल लाइफ में
जाना चाहते हैं। तो दे स्टार्टेड प्लाफिंग द लैंड, वो लोग अपने ज़मीन को प्लाफिंग करना शुरू किए। व्हिच वाज एन अर्लियर नॉट यूज्ड बाय ट्राइबल, जो कि पहले कभी खेती नहीं हुआ था। ग्रेजुअली दे इवन गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, धीरे धीरे जो जिस ज़मीन के ऊपर कल्टिवेशन करना शुरू किए उसके ऊपर उनका हक जताना शुरू किए। इट वॉज द मुंडूस ऑफ छोटा नागपुर हु बिलोंग टू दिस क्लास, ऐसा ही एक जगह है मुंडास जो कि छोटा नागपुर जो कि इस जगह से बिलोंग्स करता है। मेंबर ऑफ दिस क्लास वर कंसिडर्ड एज डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स, यहाँ के लोग ओरिजिनली सेटल होना शुरू किए। ऑल ऑफ देम हैड इक्वल राइट्स ऑन द लैंड, सभी को अपने ज़मीन पर समान अधिकार है। विद इन द सेम क्लास सम पीपल वर मोर पावरफुल देन अदर्स, पावरफुल men often rented out their land instead of cultivating it themselves. British consider settled tribe groups like Gondas and Santhals as more civilized than hunter gatherers. ब्रिटिश क्या किए, ब्रिटिश को देखे गोंदास और सांथाल को ज़्यादा सिविलाइज्ड किए, जो लोग हंटर गैदरर्स है उनसे, मतलब हंटर गैदरर्स की ज़िंदगी सेटल नहीं है और सांथाल का ज़िंदगी सेटल है, तो इन लोग को ज़्यादा भाव दिए। एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के तौर पे उन लोग को सम्मान दिए। ब्रिटिश रिगार्डेड दोज लिविंग इन फॉरेस्ट टू बी वाइल्ड एंड सेवेज, देयर वाज ए नीड टू मेक देम सेटल्ड एंड सिविलाइज। ब्रिटिश को लगा ये लोग सांथाल और गोंदास लोग अगर जंगल की तरफ ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे तो जंगल की तरफ से भी उन लोग को भी आखिर में मुनाफा मिलेगा, तो उन लोग को प्रायोरिटी देना शुरू किया हंटर्स और गैदरर्स से लेकर। स्टेटस ऑफ ट्राइबल चीफ्स, ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल इन ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल चीफ्स मैंने ट्राइबल का जो मुखिया है वो ट्राइबल सोसाइटी का सबसे ऊपर रहता है। दे एंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो ट्राइबल के चीफ होते थे उन लोग के पास थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल पावर रहता था। दे ऑल्सो हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज, ट्राइबल चीफ अपने सोसाइटी को, शासन व्यवस्था को, अपने एरिया को देखभाल करते थे। सम ट्राइबल चीफ्स हैड देयर ओन पॉलिसी, कोई ट्राइबल चीफ का अपना अलग अलग रूल्स रहता था। दे डिसाइडेड ऑन लोकल रूल्स फॉर फॉरेस्ट एंड लैंड मैनेजमेंट, क्या करते थे उन लोग का मेनली अपनी ज़मीन और जंगल की तरफ देखभाल करते थे। द स्टेटस ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ट्राइबल चीफ्स चेंज किए थे ब्रिटिश जब शासन कर रहे थे, ट्राइबल चीफ्स अपना ज़िंदगी तौर तरीका थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश किए थे। दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन द ट्राइबल बेल्ट्स, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि ब्रिटिश फैल गया देशों में तो अपना क्षमता वो भी खोना शुरू किए थे। दे वर फोर्स टू फॉलो द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश, उन लोग को भी लास्ट में जाके ब्रिटिश के बनाया हुआ आइन को मानना पड़ा था। दे कुड स्टिल कीप देयर टाइटल्स एंड कुड रेंट आउट लैंड्स बट हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, वो लोग भले अपनी ज़मीन को देखते तो रहते थे लेकिन ज़मीन का जो रेवेन्यू होता था, रेंट, किराया, ब्रिटिश को पे करना पड़ता था। कीपिंग द ट्राइबल ग्रुप्स इज डिसिप्लिन ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, कुछ ट्राइबल ग्रुप बहुत ही अनुशासन परायण रहते थे, ब्रिटिश के अनुगत पालते थे। बिकम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अथॉरिटी, दे वर नॉट एबल टू फुलफिल द ट्रेडिशनल फंक्शन, क्या करें वो लोग बेबस मजबूर हो गए थे ब्रिटिश के सामने, तो अच्छा ही था कि चुपचाप ब्रिटिश जो बोले उसको मान लेना। Status of shifting cultivators. The British did not like tribals wandering from one place to another. ब्रिटिश को ये अच्छा नहीं लगता था कि आदिवासी लोग एक जगह से दूसरी जगह हर टाइम घूमते फिरते रहे। They wanted to see them as settled cultivators. ब्रिटिश लोग चाहते थे कि ये ट्राइबल्स लोग एक जगह पे बसती बनाए। Settled peasant could be controlled easily. जो जगह एक जगह पे बैठ जाएगा वो वहाँ पर ब्रिटिश जानता था हम उससे कोई ना कोई काम करवा सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने वाले लोगों को कैसे अपने बस में लिया जाए। इट एवन गेव ए रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट, और जो एक जगह पे बैठ जाएगा वहाँ से रेवेन्यू भी मिलेगा आसानी से। द ब्रिटिश देयरफॉर इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, ब्रिटिश ने एक लैंड सेटलमेंट बनाया ट्राइबल के साथ। इट वॉज टू बी डन बाई मेजरिंग लैंड एंड फिक्सिंग डिमांड फॉर द स्टेट। सम पीजेंट वर डिक्लेयर्ड ओनर्स ऑफ द लैंड while the others were tenant, कुछ लोग को ज़मीन का मालिक बनाया तो कुछ को उनका किरायादार बनाया। टेनेंट्स हैड टू पे रेंट, टेनेंट्स लोग को ओनर को पेमेंट करना पड़ेगा ज़मीन का किराया। हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट, जो कि बाद में ब्रिटिश के पास जाके जमा होगा। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेशन पेड डिवाइडेंस, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हाउएवर डिड गिव देम सम प्रॉब्लम। ब्रिटिश को लगा ये सब तो इन लोग को
सिर्फ इन लोग को सेटल करने से ही नहीं, क्योंकि इन लोग का जो झूम कल्टीवेशन का तरीका था, जो एक ज़मीन पे झूम एक बार फसल फलाएंगे, फिर उसके बाद 4-5 साल नहीं करेंगे, फिर 4-5 साल छोड़ के उस ज़मीन पे करेंगे, तो इसमें पानी का भी अभाव होता था, सेकेंडरी पानी का कमी महसूस होती थी, तो ये भी ब्रिटिश को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखाई दिया. सो चिल्ड्रेन, टुडे फॉर दैट्स इट. वी विल गेट बैक ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑन टुमारो. Children, goodbye.